तो रामलला की मूर्ति भव्य है, दिव्य है, उनका श्रृंगार अलौकिक है। क्या आप ये जानते हैं कि रामलला के श्रृंगार में अहम भूमिका निभाने वाले शख्स कौन है? मेरी सहयोगी श्वेता सिंह की ये खास रिपोर्ट देखिए। आखिर रामलला कैसे वस्त्र पहनेंगे, ये कैसे तय हुआ? ये समझने से पहले आपको रामलला के बारे में जानना चाहिए कि उनके खाते में करोड़ों रुपए रहने पर भी जब वो टेंट में रहा करते थे तो साल में एक बार ही कपड़े सिलते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि खातों में करोड़ों रुपए होने के बावजूद उनके कपड़े सिर्फ रामनवमी को बनते थे। जब रामलला टेंट में थे तो रामनवमी पर हर साल उनके लिए जाड़े और गर्मी के मौसम के अनुसार 7-7 सेटों में ड्रेस तैयार करवाई जाती थी। इन्हीं को साल भर बदल कर पहनाया जाता था। रोजाना ड्रेस की धुलाई भी नहीं की जा सकती थी। सोचिए, जिन रामलला को 7 वस्त्र मात्र मिलते थे पूरे साल में धारण करने के लिए, आज उनका तिलक भी है तो हीरो और रत्नों से जड़ा हुआ है। ये वो दौर था जब रामलला की सुरक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च होते थे, लेकिन लाखों का सालाना चढ़ावा आने के बावजूद रामलला मुफलिसी के शिकार थे। लेकिन राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला के विग्रह के लिए रामलला के डिजाइनर के रूप में मनीष त्रिपाठी को चुना गया, जिन्होंने अपना बाकी काम छोड़कर रामलला के लिए ड्रेस तैयार करने की जिम्मेदारी स्वीकारी। ये इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मल से लेकर भारतीय सुरक्षा बलों, भारतीय सेना के बुलेट प्रूफ तक डिजाइन करते हैं, लेकिन इस बार इनका काम बिल्कुल अलग था। ये रामलला के डिजाइनर हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इसे सौभाग्य मानूंगा कि मैं काम करने का मौका मिला मुझे। और बताना चाहूंगा कि पूर्व में भी मैंने यूपी खादी के सहयोग से मैंने 2021 में माननीय योगी जी के थ्रू मैंने रामलला विराजमान के लिए वस्त्र डिजाइन किए थे। तब से मैं ट्रस्ट के संपर्क में रहा और उन्हें अपना काम वगैरह बताता रहा। डिजाइनर्स आमतौर पर बहुत मोटी फीस चार्ज करते हैं, आपने कितने रुपए? नहीं, इसके पैसे का विषय नहीं है, ये तो मैंने कोई पैसे नहीं लिए। पर आप लगातार यहीं पर थे, आप अपना बाकी कामकाज छोड़कर आप लगातार, एक तरफ मूर्ति बन रही थी, दूसरी तरफ आप तय कर रहे थे क्या पहनावा। बिल्कुल, देखिए हर किसी आदमी के लिए, हर आदमी अपने को समझता है कि मैंने कुछ, एक कहते हैं राम की कहानी में एक गिलहरी का जो एक छोटा सा सहभागिता होती है, तो मुझे लगा कि मैं भी कुछ गिलहरी वाला कुछ काम कर सकूं। और जो एक संघर्ष 500 सालों का इस मंदिर का रहा, भगवान राम को अपने घर आने में जो लगे 500 साल, तो उसके लिए मेरे 50 दिन 40 दिन कुछ नहीं है, मतलब आई थिंक बहुत छोटा सा समय था। और यहाँ पे होना, भगवान की चरणों में स्थान पाना, यही अपने में बहुत बड़ी चीज है। मतलब ये किसी भी चीज से बहुत ऊपर है। पता था कि सब देख रहे होंगे, सब उस समय रामलला को देखकर भावुक भी होंगे और देखेंगे भी कि रामलला कैसे दिख रहे हैं। आपके ऊपर ये दबाव था, कभी लगता था या? दबाव नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी था ये। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने सब सोचा ना कि जो कहते हैं ना, जो ही राम रचि राखा बोलते हैं, मैं भी बहुत विश्वास करता हूँ चीजों में। मुझे सिर्फ इतना पता था कि ये विषय जो है, ये डिजाइनिंग का, फैशन से, कपड़े का, पोशाक का नहीं था, ये करोड़ों लोगों की आस्था का विषय था। जब हम किसी इंसान के लिए कपड़े बनाते हैं, किसी सेलिब्रिटी के लिए बनाते हैं, तो वो बता पाता है कि है ना, हमारे पास तो हमारा इक्वेशन ये है, हमारा फैशन सेंस ये है, हमारा साइज ये है, हमें ये फिट ऐसा लगता है। बट भगवान से कम्युनिकेट करना और उनकी पसंद के कपड़े बनाना वाज अनदर लेवल ऑफ चैलेंज, और जहाँ पे अलग लेवल का ट्रांस में जाने की जरूरत पड़ता था, जहाँ पे मैं सच में भगवान से वार्तालाप करने की कोशिश करता था और सोचता कि उन्हें क्या पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।